मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर स्वागत है आपका इन्फो कैप्सूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे स्पेशल फॉर आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई का भी फॉर्म आने वाला है। सीएचएसएल, एसएससी, सीजीएल 2020 का भी एग्जाम होने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्पेशल क्लास यहाँ पे लेने जा रहे हैं। जो भी टॉपिक है वो हर एग्जाम में यहाँ पे जो बताया जा रहा है, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई और 10+2 का जो एसएससी का होता है, सीएचएसएल का भी होगा। तो उसमें भी पेपर में जो होगा टॉपिक यहाँ पे पूछा जाता है। तो एसएससी सीजीएल 2020 यानी कि जो वैकेंसी यहाँ पे रह गई थी उसको बाद में पोस्टपोन कर दिया गया है कोविड-19 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम देखें तो टॉपिक पे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो टॉपिक हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। टॉपिक यहाँ पे आप देख रहे हैं, सर्ट्स एंड इंडेक्सेस, यानी घातांक और करणी। सर्ट्स का मतलब करणी होता है, इंडेक्सेस का मतलब होता है घातांक। तो थोड़ा सा बता देते हैं, घातांक आप लोग को मालूम होगा कि जैसे कोई भी नंबर्स है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 करके, अगर हम यहाँ पे करें ये 2 की पावर 3 यानी कि 2 घाते 3, ठीक है। तो ये घातांक के फॉर्म में होगा। और सर्ट्स की बात करें यानी करणी में, तो जैसे आपने देखा होगा रूट ए या कोई भी वैल्यू है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि करणी में ए है, या इसको हम ले सकते हैं ए की पावर 1/2, ठीक है। सर्ट्स में है यानी करणी में है, स्क्वायर रूट में है। तो करणी में जो वैल्यू होती है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट में ये वैल्यू, तो इसको ले सकते हैं ए की पावर 1/2, ठीक है। ऐसे ही क्यूब रूट में होती है सर्ट्स में, करणी में, तो ये हो जाएगा ए 1/3। तो कुछ रूल हैं बेसिक जो यहाँ पे हैं सर्ट्स और इंडेक्सेस का। तो यहाँ पे हम आप देख सकते हैं कि जो रूल है बेसिक वो समझ लें। पहले बेसिक लॉ ऑफ सर्ट्स की हम बात करें तो ये आपने देखा होगा। देखिए फर्स्ट, सर्ट्स में अगर वैल्यू यानी करणी में रूट ए और एन है, ठीक है, सर्ट्स में क्या है, करणी में एन है, तो ये वैल्यू क्या होती है, ए की पावर 1/n होती है, ठीक है। ऐसे ही एन नेचुरल नंबर हो सकती है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेकर इनफाइनाइट, यानी 1 2 3 4 जो भी। तो जैसे करेंगे तो ए की पावर 1/n, अगर यहाँ 2 है तो ये हो जाएगी ए की पावर 1/2, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ब्रैकेट में देखें सर्ट्स में पावर अगर हम m कर दे रहे हैं, पूरे का पावर m, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब ब्रैकेट ओपन होता है तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये सर्ट्स में यानी करणी में है तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा a की पावर 1/n। मल्टीप्लाई m से करना है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, a की पावर m/n, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे तीसरे की हम बात करें तो तीसरा रूल यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सर्ट्स में है, पावर n है, तो 1/n ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि a की पावर n/n, n कैंसिल, तो ये हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्ट्स में यहाँ पे दिया हुआ है मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई को आप a बेस अलग है, b अलग है, करणी में n कॉमन है, तो अगर आप अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये बेसिक लॉ ऑफ सर्ट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्ट्स में ए बी है और ये n हो जाएगा। आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। डिवाइड की बात कर रहे हैं तो डिवाइड भी आप देख सकते हैं कि करणी में यानी कि सर्ट्स में क्या होता है कि ये रूट n डिवाइडेड n रूट b है। तो आप देख सकते हैं कि ये सर्ट्स में एक साथ लिख सकते हैं a/b, तो ये वैल्यू हो जाएगी इसका बेसिक रूल, ठीक है। ये बेसिक लॉ ऑफ सर्ट्स यानी कि जो नियम है वो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्या है, देखिए किसी की पावर यहाँ पर देखें अगर मल्टीप्लाई होता है, बेस इक्वल होता है, तो पावर अगर जो भी हो तो बेस इक्वल है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू मल्टीप्लाई में बेस सेम है, यहाँ पर देखिए a और a क्या है, सेम, तो यहाँ पर पावर क्या हो जा रही है, a नॉट इक्वल टू 0 एंड m एंड जो नंबर्स हैं आप देख सकते हैं आर इंटीजर्स, पूर्णांक है, नंबर्स हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये a की पावर m डिवाइडेड a की पावर n है, डिवाइड हो रहा है तो बेस इक्वल है, तो डिवाइड में क्या हो जाती है, ये माइनस हो जाती है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे देखा जाए a की पावर m ब्रैकेट में n है, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आप देख सकते हैं mn लिख सकते हैं या m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक लॉ ऑफ इंडिसेस को आपको पता चल गया कि a की पावर m इंटू a की पावर n, यानी बेस अगर इक्वल है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। a नॉट इक्वल टू 0 एंड m और n आर इंटीजर्स। ठीक है, तो a की पावर m और a डिवाइडेड a की पावर n। तो आपको पता ही होगा कि अगर बेस इक्वल है तो डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यहाँ पे आपने आपको बता दिया कि a की पावर m है, ब्रैकेट n है, तो यह ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा। a b है, ब्रैकेट m है पूरे का, तो आप ब्रेक करके अलग अलग लिख सकते हैं। a b लिखा हुआ है तो a b की पावर m है, तो आप a की पावर m इंटू b की पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ इंडिसेस है, यानी घातांक का जो बेसिक रूल है। अब आगे भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं किसी की पावर अगर यहाँ पे इनवर्स में -1 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनवर्स -1 है, तो इसको हम ले सकते हैं 1/a। ठीक है, 1/a अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, a की पावर -1 कर देंगे। किसी की पावर 0 ऑलवेज 1 होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे रूल है। किसी की पावर अगर 0 है तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है, 7 नंबर आप देख रहे होंगे, a की पावर m डिवाइड a की पावर n, देन m इक्वल टू n। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बेस इक्वल है, बेस इक्वल है, पावर अलग अलग है, बेस सेम है यानी, और पावर अलग अलग है m n, तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू इक्वल है, तो आप कह सकते हैं कि पावर भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी m इक्वल टू n। सेम इसी का रिवर्स है, रेसिप्रोकल कह सकते हैं, a की पावर m इक्वल टू b की पावर m। अब पावर इक्वल है, बेस अलग अलग है, सेम नहीं है, यानी बेस नहीं इक्वल है और जो पावर है वो क्या है, सेम है, तो बेस भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। हम आगे देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाने के लिए आप देख सकते हैं कि आप एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाई दे रहा है घातांक करणी के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएससी के पेपर में, चाहे रेलवे का हो, एनटीपीसी का या यूपीएसआई, तो घातांक करणी के सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे बताना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए कि 243 की पावर 3/5 है। आप यहाँ पे रेशनलाइज कर सकते हैं, या आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पावर को इक्वल कर लो, यानी बेस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, बेस के फॉर्म में इक्वल करेंगे तो आप कह सकते हैं कि 243 है, ऑड नंबर है, तो ये होता है 3 की पावर 5। 243 को क्या किया, 3 की पावर 5, और ये वैल्यू क्या हो गई, 3/5। अब मल्टीप्लाई होगा तो आप कह सकते हैं कि जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 की पावर 3। जब 3 की पावर 3 होगा तो ये 27 होगा, कितना हो जाएगा, 27। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 की पावर 5 होगा, और ये वैल्यू होता है 243, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। ठीक है, चलिए 1/32 दिख रहा है, तो हमने आपको रूल बताया था, जब ये 1/32 है तो इसको आप बेस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, इवन नंबर है तो आप कर सकते हैं 1/2 की पावर 5। ठीक है, 1/2 की पावर 5, 5 क्या होता है, 32 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम करेंगे तो 32 होगा। अब इन्वर्स लगाए तो हमने बताया था कि ये वैल्यू लिख सकते हैं 2 की -5, ब्रैकेट ओपन होता है तो मल्टीप्लाई है, तो आप कह सकते हैं 4 - 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। 2 की पावर 16 कितना होता है, 2 की पावर 16 4 होता है 16। ठीक है, 2 की पावर 4 होता है 16। अब तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ठीक है 64, और इवन नंबर है तो आप 2 की पावर में देखिए यहाँ पे 6 आ रहा है, तो आप यहीं पे समझ लें कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की पावर 5 32 होता है, 6 होता है 64। अब इनटू लगा हुआ है, माइनस में है, तो आप कर सकते हैं -1/6, और ये कैंसिल हो जाएगा। इसको आप ले सकते हैं 2 की पावर -1, यानी इनवर्स 1। अभी हमने रूल आपको बताया था, कोई वैल्यू a -1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 1/a होता है। ठीक है, इनवर्स में
तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, टू की पावर -1 है तो इसको लिख सकते हैं इनवर्स में 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2, जो कि बेसिक यहाँ पे रूल इतना पता होना चाहिए, तभी आप टर्स इंडिसेस के जो भी आप सवाल हैं वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं, यानी घातांक करने वाले। ठीक है, तो बेसिक आपको पता हो गया, तो हम अब यहाँ पे इसके सवाल लेकर आ रहे हैं। चलते हैं थोड़ा इसके न्यूमेरिकल की बात करें। तो यहाँ पे देखिए एक टाइप यहाँ पे आपको देख रहे होंगे, रूट ए, और ये इनफाइनाइट तक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये सवाल आपका दिख रहा है और ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अगर इसका बेसिक रूल आपको पता होगा करने का तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज इस टाइप के सवाल जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इनफाइनाइट तक है। अब इनफाइनाइट तक है तो इसको ये रूल मालूम होना चाहिए कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कैसे किया जाए। सबसे पहले हम बेसिक बताएंगे, उसके बाद इसका हम रूल बता देंगे डायरेक्ट करने के लिए कि डायरेक्ट इसको कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर ये इनफाइनाइट दिया हुआ है तो ये रूल वैल्यू क्या होती है, हमेशा मल्टीप्लाई में अगर ये इनफाइनाइट जा रहा है, बेस यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, ये क्या है बेस ए, तो वैल्यू हमेशा क्या होती है ए होती है। क्या होती है ए, जो भी वैल्यू अंदर है वो आ जाएगी। कैसे होगा तो बता देते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं ये वैल्यू इक्वल टू किसके मान लेते हैं एक्स, और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब स्क्वायर दिया जा रहा है तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। ये हो गया राइट हैंड साइड, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायर करेंगे तो आप कह सकते हैं कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये एक रूट स्क्वायर रूट पूरे का हटेगा तो एक स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा 3, और ये वैल्यू आ जाएगी 3 स्क्वायर रूट 3, और ये डैश 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 मल्टीप्लाई है तो ये जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए कि ये मल्टीप्लाई में बाहर हो गया तो इनटू ही है, और ये वैल्यू क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट की बात करें तो 1 है, यानी एक्स के इक्वल है। तो एक बार अगर हम स्क्वायर रूट कर देते हैं तो उसकी इन्फिनिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये वैल्यू भी क्या होगी इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 3, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। आप जैसे भी कर सकते हैं, आप इधर ले आए वैल्यू बदल दें, जैसे भी करें, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3। तो इस टाइप के सवाल अगर आते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये वैल्यू इनफाइनाइट तक है, तो वैल्यू हमेशा जो भी अंदर मल्टीप्लाई में होगा तो आंसर हमेशा क्या होगा, वैल्यू ए ही आएगा। ठीक है, तो ये टाइप आप अच्छी तरह से नोट कर लें। ठीक है, तो ये हो गया जनरल। आप डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट में आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ले सकते हैं कि अगर ये 3 3 करके आया है तो अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी 3 होगी। ऐसे ही यहाँ पे 3 की जगह 2 2 कर दें, 2 2 2 2 2 इनफाइनाइट, 3 की जगह 2 2 कर दें तो आंसर हमारा 2 आ जाएगा। बाकी ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ना लेफ्ट हैंड साइड ना राइट हैंड साइड। ऐसे ही वैल्यू 7 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 8 आ जाए, जो भी वैल्यू होगा, जो भी अंदर वैल्यू यहाँ पे होगा वही आपका आंसर हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अगर ये प्लस हो तो कैसे करते हैं, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप यहाँ पे देखिए, इसको लिखे रहने देते हैं, बाकी इसको हम देखिए यहाँ पे a प्लस स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट, और ये भी वैल्यू कहाँ तक जा रही, इनफाइनाइट तक जा रही। कहाँ तक जा रही, इनफाइनाइट। अब देखिए अगर इसको भी सॉल्व करते हैं तो इसकी भी ट्रिक होती है। फिलहाल यहाँ पे हम बताएं कि यहाँ पे क्या करना है, इक्वल टू हम मान लेते हैं ये x है। पहले बेसिक बता देते हैं कैसे ये सॉल्व होता है। अब ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड फिर करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट हटेगा तो 20 आ जाएगा, तो प्लस सेम वैल्यू आएगी 20 प्लस स्क्वायर रूट 20 प्लस स्क्वायर रूट, ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छी तरह। चलिए अब यहाँ पे भी वही बात हो गई कि अगर स्क्वायर रूट किया जा रहा है तो ये वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस वन क्या हो जाएगा, x। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 20 प्लस, अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब सभी वैल्यू इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, ये होगा। अब यहाँ पे देखिए
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप लोग क्या करते हो, फैक्टर करते हो, ऐसा फैक्टर करते हो जिसका डिफरेंस देखा होगा अलजेब्रिक इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चलता है, -1 आ रहा है तो ऐसा फैक्टर करते हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पर 20 आए। देखा होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो फैक्टर करते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x। ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 1 और माइनस 20 इक्वल टू, अब ये पेयर बन गया। अब आप देख सकते हैं x कॉमन ले लेंगे, ये x माइनस 5 हो जाएगा, ये -4 ले लेंगे, माइनस है इसको जैसे आई x माइनस 5। डिफरेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये प्लस कर दिया, दोनों का डिफरेंस क्या होगा -4x, क्योंकि डिफरेंस माइनस में आ रहा है तो माइनस की वैल्यू क्या होगी, बिगेस्ट होगी। यहाँ किया और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इक्वल टू 0 कर लें। ठीक है, डिफरेंस माइनस में माइनस एक्स है, इसका मतलब क्या हो जाएगा -5x 4। दोनों का सम और डिफरेंस कितना चाहिए वो भी माइनस में। अब आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू इक्वल टू 0 है तो इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, एक वैल्यू क्या हो जाएगी -4 हो जाएगी, यानी दो वैल्यू आएगी, एक आएगा +5, एक होगा -4। ठीक है, ये आपको पता होगा, ये है बेसिक। अब आप इसको जल्दी करना है तो जल्दी करने के लिए क्या करेंगे, इस टाइप के आते हैं, तो ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता भी होगा। ठीक है, अब यहां पे करना क्या है, जब यहीं से पता चल गया, नेगेटिव को नेगलेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका 5 आ जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्या करिए, ऐसा फैक्टर करिए जिसका डिफरेंस 1 आए और मल्टीप्लाई करने पर 20 आए, यानी क्या हो जाएगा 4 × 5। अगर वैल्यू प्लस की चल रहा है, सीरीज अगर प्लस की चल रही, प्लस 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 प्लस, तो बिगेस्ट वाला आंसर आपका होगा, क्या हो जाएगा, बिगेस्ट वाली वैल्यू जो होगी आपका आंसर होगा, यानी 5। अगर यहीं पे अगर माइनस कर देते हैं 20 -20 20 -20, तो इनफिनिट तक अगर ऐसा आता है तो माइनस में होगा तो आंसर स्मॉलेस्ट वाला हो जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था यहाँ पर इसका करने का तरीका। ठीक है, अब यहीं पे जैसे मान लेते हैं 12 12 12 आ जाए, आप बताओ यहाँ पे 12 आ रहा है, 12 12 12 12, तो क्या होगा 3 × 4, अगर प्लस आ रहा है तो 4 होगा, माइनस आ रहा है तो 3 होगा। तो ये सब भी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, अगर आप कर रहे हैं तो फैक्टर कर ले रहे हैं, अगर मान लीजिए फैक्टर भी नहीं कर पा रहे हैं, कभी होता है ना कि फैक्टर नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं तो प्लस अगर सीरीज है तो इसके लिए आप लिख सकते हैं 1 + √4a + 1 ये होगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, 1 + √4a + 1/2, a की वैल्यू यहाँ पे आपको पता चल गई। अब इसको ऐसे निकालेंगे तो भी आंसर आ जाए। ठीक है, अगर माइनस में होता है तो माइनस के लिए भी आप लिख सकते हैं, अगर वैल्यू माइनस में आ रही तो माइनस के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी हम इसका भी आंसर बता देंगे। जब ये वैल्यू माइनस में आ रही है, माइनस के लिए क्या करेंगे, ये होगा -1 + 4a + 1/2, ये हो जाएगा माइनस के लिए, इसके लिए हो जाएगा माइनस। अगर माइनस में आता है तो ये लिखेंगे, प्लस में आता है तो ऐसे करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, माइनस के लिए वैल्यू आएगा तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो भी हमने बताया था सबका बेसिक यहाँ पे बता दिया। अब देखिए यहाँ पे जो सवाल होने वाला है, आप देख सकते हैं कि अब बहुत ही ईजी तरीके से आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे 20 20 20 इनफाइनाइट तक लिखा है, प्लस लिखा है, तो हमने आपको बताया था कि फैक्टर करिए, जिसका फैक्टर करने पर क्या होता है 4 × 5, प्लस होगा तो बिगेस्ट वाली आंसर हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर माइनस में होता है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला भी बता दिया, बेसिक बता दिया, कैसे हो रहा है वो भी बता दिया। अब यहाँ पे आंसर आप बताइए क्या होगा। देखिए 42, अब यहाँ पे 42 आ गया है और ये वैल्यू इनफाइनाइट में चल रही। ठीक है, 42 है तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू क्या हो जाएगी 6 ×
यहाँ पर 7, 6 7 या क्या होता है 42 होता है, माइनस में है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बाकी एक हमने फॉर्मूला बताया था, अगर फैक्टर नहीं हो पाता है तो इसका फैक्टर होता है तो 6 × 7 आप कर ले जा रहे हैं, कभी कभी वैल्यू ऐसी होती है कि इसका फैक्टर ही नहीं हो रहा है, जैसे 7 हो गया 3 हो गया, ठीक है, इसका डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है जो हमने बताया था, डिफरेंस यहाँ पर ऑलवेज 1 होना चाहिए, ठीक है। माइनस के लिए भी फॉर्मूला बताया था -1 और ये प्लस 4a + 1/2, ये इसके लिए, ठीक है। तो चलते हैं सवाल देखते हैं, अब अगला सवाल यहाँ पे क्या है। देखिए 7 7 आ ही गया, अगर ये वैल्यू 7 7 आ रही है तो आप देख सकते हैं जिसका फैक्टर नहीं बनता है उसके लिए फॉर्मूला आप लगाएं, और a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 7 है, तो यहाँ पे आप देखिए 7 4 28 + 1 29 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 + √29/2, ठीक है। इसका आंसर ये होगा, अगर इसका फैक्टर नहीं हो पा रहा है तो आंसर हमारा इसका ये। कभी कभी रेंज पूछ लेते हैं आंसर में, अगर आप देखेंगे तो चाहे वो एसएससी का पेपर आप दे रहे हो एग्जाम, चाहे वो 10+2 का हो, चाहे वो CGL का हो, प्री हो चाहे मेंस। अब अगर यहाँ पे देखे जाए तो अगर यहाँ 7 आ रहा है जिसका फैक्टर नहीं कर रहे हैं, तो कभी कभी रेंज पूछ लेते हैं कि ऑप्शन में दिया रहेगा रेंज किस आंसर जो आ रहा है किस नंबर के बीच में आ रहा है, लाई कर रहा है या रेंज क्या है। तो उसके लिए आप कैसे करते हैं, अगर इसी को रेंज के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा जाए तो पहले यहाँ पे देखा जाए 29 है, तो इसको नियरेस्ट हम देखेंगे कि ये स्क्वायर रूट किसका बन सकता है 5, यानी 25, स्क्वायर रूट 25 स्क्वायर रूट जिसका होता है, ठीक है। तो 25 अगर इसको लेके चलेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 -1 4 हो जाएगा, 4/2 करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है, ये 2 हो गई। अब इसके आगे की बात करें यानी कि नेक्स्ट, ये तो नियरेस्ट होगा, इसके आगे वाला तो 5 5 = 25, 6 6 = 36 होता है, तो इसको हम नियरेस्ट देखेंगे 36 स्क्वायर रूट में जाएगा 6 6 -1 5 हो जाएगा, बाई 2 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2.5। अब रेंज की बात करें तो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये 2 से क्या है, ये हो जाएगा ग्रेटर होगा ये x, और फिर यहाँ पर लेस हो जाएगा ये 2.5, ठीक है, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है, ये 2 से ग्रेटर होगा और 2.5 से लेस होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 2 > x < 2.5। ऑप्शन में भी ऐसे ही दिया रहेगा, आगे हो सकता है कि सवाल हो, हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये हो गया √7 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखा जाए a यहाँ पे देखा जाए स्क्वायर रूट और m टाइम्स तक आए, m टाइम्स का मतलब हो गया 4 बार आए, 3 बार आए, 5 बार आए, जितनी बार भी आए, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सेम मेथड अपना सकते हैं कि पहले हम जनरल मेथड बताएं कि टोटल वैल्यू x कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू किसके हो जाएगा x, और यहाँ पे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब सेम वही हो गया लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, इन दोनों तरफ क्या करें वर्क करने पर, तो आप देख सकते हैं कि x² एक बार स्क्वायर रूट हटेगा तो ये आ जाएगा, और अंदर ये सेम वैल्यू आएगी। अभी हम बेसिक बता रहे हैं, बाद में हम ट्रिक बता देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू आई, अगेन स्क्वायर करेंगे, जब तक करते रहेंगे जब तक स्क्वायर रूट हट ना जाए, ठीक है, अगेन स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये 5 होगा, और एक स्क्वायर रूट ये बचेगा। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये 4 हो गया, तो ये 8 हो जाएगा। अच्छा, ब्रैकेट स्क्वायर करते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, 16 नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं, ठीक है। अब ये 5 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर 4 होगा, ये 5 का स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर रूट हट गया तो ये 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है ऐड हो जाती है, अभी हमने आपको रूल बताया, ठीक है। तो ये वैल्यू आप कर सकते हैं, ये आएगा x की पावर 8 और बेस इक्वल हो गया तो ये 7 हो गया। अगर x की वैल्यू निकालनी, क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो टोटल वैल्यू x के इक्वल है, तो ये स्क्वायर रूट ऐसे चला जाएगा 5⁷ ये आपको करना पड़ेगा, जो कि बेसिक यहाँ पर रूल है, ठीक है, बेसिक करने। अगर इसी को ये अगर और बार आ गया, रिपीट हो गया, 5 टाइम हो गया, तो भी आप स्टेप बढ़ाते जाएंगे, 5 टाइम स्क्वायर करते जाएंगे, तो टाइम टेकन हो जाएगा, ठीक है।
अब इसको आपको कैसे करना है, अगर इस टाइप का होता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो भी सर्च में अगर यहाँ पे दिया हुआ है यानी करणी में दिया हुआ है तो स्क्वायर रूट आपको बताया था कि a की पावर 1 बाई अगर स्क्वायर रूट में है, क्या है स्क्वायर रूट, तो ये वैल्यू क्या होती है a की पावर 1/2, क्या होता है 1/2। ठीक है, m टाइम्स की बात कर रहे हैं तो ये तो हो गया। अब m टाइम्स की बात कर रहे हैं तो रूट a/2 हो गया, तो जितनी बार है तो 2 की पावर कर लो। तो इसके लिए आप फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं, जो भी है आपकी 2 की पावर याद होना चाहिए। जैसे 2 का क्यूब क्या होता है 8, 4 क्या होता है डबल करते जाओ, जैसे एक वैल्यू याद हो गई तो डबल करते जाओ। 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, 5 कितना हो जाएगा 32, 6 कितना हो जाएगा 64, 7 कितना हो जाएगा 128, इसी को आप डबल करते जाइए। ठीक है, ऐसे ही 7 हो गया, 8 हो गया, 128 का डबल 256 हो जाएगा। तो ये वैल्यू 2 की पावर में ही चेंज होगी, ये याद रखना है। यहाँ पे देखिए a बेस है तो आप लिख सकते हैं a बेस है, तो इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट कर सकते हैं 1/1/2 की पावर n। ये इसको करने के लिए फॉर्मूला है। ठीक, इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं तो आप कर सकते हैं कि a की पावर यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई और माइनस, इसको आप लिख लीजिए 2 की पावर n -1/2। ये फॉर्मूला होना चाहिए। या याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको 2 की पावर काउंट करना और कुछ नहीं करना। बेस यहाँ पे सेम है तो a बेस हो जाएगा। जैसे यहाँ कितनी बार है काउंट कर लो, देखो 1 2 3, तो 2 का क्यूब करना है तो 5 की पावर जितना बेस होगा बाई 4, क्यूब कितना होता है 8, एक कम कर दो 7/8, ये आंसर हो गया। अगर यही 4 टाइम आ जाए, 4 5 जो रिपीट हो रहा है कितनी बार आ जाए 4 टाइम, तो 2 की पावर 4 करना, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/16 हो जाएगा। एक कम करके ऊपर लिख दीजिए और अपॉन 16, जैसा कि यहाँ पे ये लिखा हो। ठीक है, जितनी बार भी रिपीट होता है, 5 बार होगा तो 2 की पावर 5 हो जाएगा, 6 टाइम हो जाएगा 2 की पावर 6 हो जाएगा, 7 टाइम होगा तो 2 की पावर 7 टाइम करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब जो जनरल मेथड है उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं करना है। चलिए अब आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखिए क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, तो जल्दी से आप पहले यहाँ पे बेसिक जो हमने बताया है वो आपने नोट कर ही लिया होगा। अब यहाँ पर आप सवाल स्टार्ट करिए। देखिए बहुत ही आसान यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके लिए हम आप लोग को टाइमर भी स्टार्ट कर देते हैं, तब तक आप देखिए। 12 स्क्वायर रूट 12 स्क्वायर रूट में ये चल रहा है और इनफाइनाइट है, कितना है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट में क्या होता है यह भी हम बता चुके हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी ध्यान देना। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए 12 हो रहा है तो इसका आंसर क्या होगा। चलिए टाइम यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, जल्दी से इसको आप सॉल्व करिए। बाकी यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको हम रब कर देते हैं, क्या आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे इसको मिटा दें। ठीक है, 6 5 4 2 और ये हो गया 1। चलिए जिन्होंने भी आंसर यहाँ पे देखा जाए करेक्ट बताया है, सी या यहाँ पे 1 2 3 4 का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 2 है या 3। अब देखिए बहुत ही आसान है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई में हमने आपको ऑप्शन बताया था, ये चाहे जितनी बार हो जो भी नंबर होगा वही आंसर आएगा, यानी ए बताया था ना, तो आंसर हमारा 2 होगा। जिन्होंने भी 2 बताया है बिल्कुल करेक्ट है, यानी आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, चलिए वेरी गुड, शानदार, बहुत अच्छा। अब इसका आंसर बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए इसको भी ट्राई करिए, बेसिक समझ में आ गया तो आप ये भी कर ले जाएंगे। बस यहाँ पे देखना इनफाइनाइट नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इनफाइनाइट यहाँ पर नहीं है, तो इसको भी ध्यान दीजिए। आया, चलिए टाइमिंग यहाँ पे देखा जाए, टाइमर यहाँ पे स्टार्ट हो गया है तो 20 सेकेंड का टाइमिंग यहाँ पे दे रहे हैं, 34। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे रब कर दें, 5 4 3 2 1। चलिए जिन्होंने भी आंसर यहाँ पे बताया तो आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए 2 है कि 4 है। कई लोग यहाँ पे 2 बता रहे हैं ना, 2 यहाँ पे गलत है, कंफ्यूजन की हो सकता है। देखिए कितनी बार आया, देखिए 1 2
3 4 5 6, तो ये 2 की पावर 6 होगा। बेस तो यहाँ 12 ही रहेगा, जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो 2 की पावर 6, आप 2 की पावर याद कर लो, आंसर सब आ जाएगा। 2 की पावर 6 कितना होता है? 532, ये 64 हो जाएगा। ये होता है 64। आंसर क्या लिखेंगे? 12। 64 है तो हमने यहाँ फॉर्मूला बताया था, ठीक है ना, एक कम करके ऊपर लिखो, यानी 63 अपॉन 64, ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4 होगा। 4 जिन्होंने भी बताया बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, वेरी गुड। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल है। कई एग्जाम में अगर देखें, चाहे वो एसएससी ग्रेजुएट लेवल का प्री हो, चाहे रेलवे हो, ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब इसको आप ट्राई करिए। इसके लिए भी हम टाइमिंग, यहाँ पे जो टाइमर है यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, देखिए 20 सेकेंड का यहाँ टाइम दे रहे हैं। आप लोग जल्दी से ट्राई करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8 7 5, देखिए हाँ, तो हमने बताया था कि इसका जो सवाल यहाँ पे देख रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमने बताया कि देखिए यहाँ पे क्या करना है। 7 है तो 7 इनफाइनाइट तक है, तो बेस ही आएगा, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 आएगी, ठीक है। 3 4 3 दिया हुआ है, तो आपको इसको बेस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी 7 के बेस में। तो 7 का क्यूब होता ही है 3 4 3, 7 का क्यूब हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या है? y-1 लिखा हुआ है, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर लो भाई, देखिए क्या होगा? 7 का क्यूब 7 3y हो जाएगा और -3 हो जाएगा, कोई डाउट? अब यहाँ कुछ नहीं है तो ये बेस क्या हुआ? अगर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। अब बेस बेस इक्वल, तो पावर क्या होती है? क्या होती है बताया था? इक्वल होती है। तो ये हो जाएगा 3y - 3 = 1 हो जाएगा। ये इधर चला जाएगा, तो आप देखिए 3y = 4 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/3, ठीक है। तो 4/3 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। तो 4/3 करेक्ट आंसर है। 4/3 इसने भी बताया है, बिल्कुल करेक्ट जवाब, ठीक है, शानदार, बहुत अच्छा। चलिए अब यहाँ पे देखिए इस टाइप का सवाल यहाँ पे आ रहा है। अब इसको आप लोग भी ट्राई करिए। चलिए टाइमिंग, ये टाइमर यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, तो 20 सेकेंड का टाइम यहाँ पे दिया जा रहा है। जल्दी से इसको भी आप ट्राई करिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 272, इसका फैक्टर करना है, इनफाइनाइट तक है, तो x की वैल्यू निकालनी है। 2 1 और ये टाइम 4। देखिए 272 है, तो आप लोग सोच रहे होंगे फैक्टर निकालने में दिक्कत हो रही होगी। अब देखिए स्क्वायर रूट हमने आपको बता दिया है, ठीक है, निकालना बताया। अजब गजब ट्रिक में भी आपको ट्रिक बता दिया कैसे निकाला जाता है स्क्वायर रूट। तो आपको ये देखना है कि ये वैल्यू 272 किस नंबर के स्क्वायर में आता है। अगर देखा जाए तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 17 का देखा जाए 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। तो ये वैल्यू 289 के नियरेस्ट है। आपको देखना है किसके नियरेस्ट में आता है, 256 के करीब है, 289, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है? 256, ठीक है, 16। अगर आप ये 272 निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई 17 से कर लो, यानी एक नंबर बढ़ा के कर लो, तो इसका फैक्टर अपने आप आ जाएगा 272, ठीक है। चाहे आप ये कर लो, 17 के स्क्वायर के नियरेस्ट है 17 हो गया, एक कम करके मल्टीप्लाई कर लो, फैक्टर आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि 256 है, इसके नियरेस्ट वाला स्क्वायर देखते हैं। 72 के नियरेस्ट क्या है? 16 के स्क्वायर 256, 16 ले लिया। अगर ये नंबर निकालना है तो 16 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो, यानी नेक्स्ट नंबर क्या है? 17, फैक्टर आ गया। प्लस में है तो प्लस बताओ क्या है? प्लस में कौन सी बड़ी वैल्यू आएगी? क्या जाएगी? तो बिगेस्ट वैल्यू आपका आंसर होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यानी 17 होगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आप ट्राई करिए। देखिए यहाँ पे फिर से आ गया। अब इसी टाइप का सवाल यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए कितना आसान हो गया। अब आपको कुछ करना नहीं है, जनरल मेथड भी नहीं करना है, वो हमने बता दिया है कि उस टाइप से आपको नहीं करना है, जैसा बता रहे हैं वैसे करो। 210 है और यहाँ पर देखा जाए 210, 210, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। स्क्वायर भी याद होना चाहिए अच्छी तरह, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर होता है 196। एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई करो तो 14 × 15 यानी फैक्टर पता चल जाएगा,
ठीक है। 14 इंटू 15 यानी 210, प्लस है तो वैल्यू कौन से लेंगे, ठीक है, ये तो हो गया ऊपर। ऐसे ही यहाँ पे देखिए क्या है, 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, ठीक है, तो आप 12 ले लो, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो 12 इंटू 13 का मल्टीप्लाई करो तो फैक्टर अपने आप हो गया, तो ये 156 होगा। माइनस में है तो छोटी वैल्यू आएगी, ऊपर हो गया 15 और नीचे हो गया 12। बस कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या करना है 15/12 ही करना है, 3 से डिवाइड कर लो, 5 4, ये हो जाएगा 1 होल 1/4, 1/4 क्या होता है 0.25, तो 1.25 ये आपका आंसर हो जाएगा, बस 1.25, तो इसको 1.25 ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो जिन्होंने भी आंसर इसका बताया तो यहाँ देख लेते हैं, ये वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हमने टाइम नहीं दिया था, नेक्स्ट करते हैं। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल आप देख रहे होंगे, ये 31 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए इनफाइनाइट तक दिया हुआ है, अब देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, कौन यहाँ पे इसको सॉल्व करता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। चलिए टाइमिंग कितना 20 ही सेकेंड दे रहे हैं और टाइमर यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। चलिए 31 स्क्वायर रूट प्लस रूट स्क्वायर रूट 31 और प्लस 31 स्क्वायर रूट इनफाइनाइट है, तो प्लस में है, इसको भी याद रखिएगा प्लस में है। तो टाइमर यहाँ पे देख रहे हैं 4 3 2 और ये 1, 20 सेकेंड में देखिए कितने लोगों का आंसर आ गया है। तो यहाँ पे देखिए कौन यहाँ पे करेक्ट है, तो आप देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि अगर फैक्टर नहीं निकल रहा तो एक फॉर्मूला बताया था प्लस के लिए, तो प्लस के लिए फॉर्मूला क्या बताया था 1 प्लस स्क्वायर रूट में क्या है 4a + 1/2, a की वैल्यू 31। अब 31 का मल्टीप्लाई 4 से करना है, तो 31 इंटू 4 कर लो, तो ये 124 होगा, 124 और 1 मिलकर 125 हो जाएगा। तो 1 प्लस स्क्वायर रूट में 125/2, समझना जरा 125 है तो इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, 125 है तो 25 यानी 25 इंटू 5 क्या होता है 125, तो इसको हम ब्रेक कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 25 इंटू 5। समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट 5 ही होता है, तो 1 प्लस 5 और ये 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप 2 से डिवाइड कर लो भाई, 2 से डिवाइड करो, देखो आंसर कौन सा आ रहा है, अलग अलग डिवाइड करो, 5 को 2 से डिवाइड करो 2.5 आएगा और 1 को डिवाइड करो तो 0.5 आएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 2 वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसको आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये आ जाएगा 2.5, 5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2.5 और ये स्क्वायर रूट ये 5, 1 को डिवाइड करो 1/2 यानी 0.5 ले सकते हैं ना, आधा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2, बिल्कुल करेक्ट और शानदार, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पर है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कितने लोग का आंसर आता है यहाँ पे। तो इसका अभी 7 यहाँ पे सवाल स्टार्ट हो गया है, तो 7 यहाँ पे देखते हैं, टाइमर यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, रेलवे में पूछा जा चुका है। ठीक 2 1 0। अब आप देखिए इनफाइनाइट तक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, m तक है और 2 लिखा हुआ और आंसर में तो 2 के बेस में ये ऑप्शन दिया हुआ है। अब आपको काउंट करना है, देखो कितनी बार है 1 2 3 4 5। अब 5 टाइम आया है तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32, तो 32 होता है तो एक कम कर दो 31 बाई 32 कर लो बस, ठीक है। कितनी बार आया है 5 टाइम, 2 की पावर 5 करेंगे, जो भी वैल्यू होगी 2 की पावर करेंगे, ये तो बेस है, अगर बेस 2 है तो 2 की पावर में आ जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4। तो 4 जिन्होंने भी आंसर यहाँ बताया है, जितने लोगों ने बताया है, बहुत ही अच्छा, शानदार, बहुत ही अच्छा, गुड, वेरी गुड। तो चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ सवाल आ रहा है, देखिए यहाँ पे, ये भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिक्स करके दे दिया गया है, अब
कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये थोड़ा सा पता नहीं होगा ना, तो डर के मारे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, वैसा मत करिएगा, बहुत ही आसान है, बस देखने में आपको लग रहा है कि बहुत टफ है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे b की वैल्यू पूछी जा रही, 2 की पावर b देन b की वैल्यू, कन्फ्यूजन में गलत मत करिएगा। ठीक है, अब देखिए इनफाइनाइट तक है, डॉट 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 यहाँ पे दिखा हुआ है तो इनफाइनाइट है, मल्टीप्लाई है, और ये भी स्क्वायर रूट में 56 है, ये भी डॉट 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 यानी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट इंटू और ये माइनस में दिया है। अब देखिए ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी, चले पहले आप लोग ट्राई करो, ज़्यादा सही है, पहले आप लोग ट्राई करो फिर समझाते हैं। ठीक है, समझिए जितना भी हमने बताया है, बेसिक बताया है, उसको आप देखिए, फिर इसको आप देखिए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ट्राई करिए पहले आप, टाइम यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, करिए। चलिए ठीक है, अब देखते हैं कितने लोग का ये आंसर यहाँ पे सही है, सवाल कितने लोगों ने सही बताया है। अब देखिए रूट 8 आ रहा है, तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे देखिए 8 हो जाएगा, सही है, तो वैल्यू क्या होगी 8। ऊपर देखिए यहाँ 56 है, 7 इंटू 8, 8 सतह क्या होता है 56 होता है, तो प्लस में दिया है तो प्लस में वैल्यू क्या होगी बिगेस्ट वैल्यू, यानी यहाँ भी वैल्यू क्या हो जाएगी बिगेस्ट, तो बिगेस्ट के लिए क्या हो जाएगा 8, ये भी 8 आ जाएगा। आया समझ में। अब यहाँ देखिए 2 2 2 इनफाइनाइट तक दिया है, जब 2 2 2 इनफाइनाइट दिया है तो हमने आपको बताया था क्या होगा, जो भी बेस होगा वही होगा। ठीक है, ध्यान देना है, इनफाइनाइट है कि वैल्यू काउंटिंग है, m टाइम तक है, ये भी देखना है, तो यहाँ तो 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, फैक्टर करो, 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 माइनस लगाए तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी 4 हो जाएगी। अब देखिए ये कट गया 8 और ये 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। अब 8 ये वैल्यू इसकी वैल्यू आ रही है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे इक्वल टू दिया हुआ है 2 की पावर b, तो 8 की वैल्यू यहाँ पे आप देख समझिए क्या है 2 की पावर b इक्वल टू 8। अब समझिए यहाँ पे, अब ये आपको हमने बताया था रूल सर्ट्स ऑफ, ठीक है, इंडिसेस और रूल ऑफ इंडिसेस और सर्ट्स का घातांकरण के रूल जो बता रहे थे। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 8 है तो इसको बेस के फॉर्म कन्वर्ट करो, 2 की पावर b, ये 2 का क्यूब हो जाएगा, a स्पेस इक्वल तो पावर इक्वल, याद है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, समझ में आया, ये आ जाएगा 3। अब ये सब देखिए कितना बड़ा लग रहा है, देखने में देखेंगे कितना बड़ा टफ होगा, ऐसा नहीं, अगर इसको सॉल्व करो बहुत ईजी है, आप ओरल भी कर सकते हैं, समझाने में इतना जो लिखा है ये भी नहीं करना पड़ेगा, खाली आप देखिए कि वैल्यू क्या क्या आ रही है, कैलकुलेट करो, 8 आया 2 की पावर 3 हुआ वैल्यू 3, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जितने लोगों ने सही बताया बिल्कुल सही है, तो अगर बताया तो वेरी गुड, शानदार, ट्राई करिए, और इसको भी क्या करो आप रिवाइज कर लो, अच्छी तरह रिवाइज करो, कम से कम आप इसके रूल जो है आप अच्छी तरह पता होना चाहिए, सर्ट्स इंडेसिस अगर जो है इंडेसिस का रूल अगर नहीं मालूम होगा तो सब गलत हो जाए। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना हमने बता दिया है, तो इसको जल्दी से आप लोग क्या करो, जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, लोगों को बताना शुरू कर दो। लास्ट ये सवाल था और यही सब यहाँ पे आप कर सकते हैं कि जितने भी आपको रूल बताए उसको पहले रिवाइज कर लो, फिर इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से कर पाएंगे, जो एग्जाम में आने वाले होंगे वो भी आपको यहाँ पर आने वाले समय में आपको पूरा बता दिया जाएगा कि क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता हो, चाहे वो रेलवे का हो चाहे वो SSC का हो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।